अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लेके आया हूं, जिसमें हम दो इंडिकेटर्स यूज करेंगे, एक मूविंग एवरेज और दूसरा स्टोचैस्टिक्स। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस स्ट्रेटजी में हम दो इंडिकेटर्स यूज करेंगे, जिसमें पहला इंडिकेटर मूविंग एवरेज का है और दूसरा स्टोचैस्टिक्स का है। जो मूविंग एवरेज हम यूज करेंगे वो 200 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज होगा और जो दूसरा इंडिकेटर है वो स्टोचैस्टिक्स है। स्टोचैस्टिक्स जो डिफॉल्ट सेटिंग में होता है वही हम यूज करेंगे, जिसमें दो बैंड्स होंगे, एक 80 जो ओवरबॉट कंडीशन बताता है और एक 20 बैंड जो लोअर बैंड होता है, जो कि ओवरसोल्ड पोजीशन हमें बताती है। तो इसको यूज करने का तरीका ये है कि जैसे कि हमें पता है कि जब प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज के अबव होती है तो इसका मतलब है कि ये अप ट्रेंड है, और जब प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज के बिलो होती है तो इसका मतलब ये है कि ये डाउन ट्रेंड है। तो इस स्ट्रेटजी में हम जब प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज के अबव होगी तो हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे, और जब प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज के बिलो होगी तो हम उसमें शॉर्ट पोजीशन लेंगे। तो ये स्ट्रेटजी सिर्फ हम जो स्ट्रांग मोमेंटम ट्रेंड होता है उसमें यूज करते हैं और उसमें पोजीशन लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस स्ट्रेटजी को यूज करने का तरीका ये है कि जब प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज के अबव होगी तो हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे, और जब बिलो होगी तो वो शॉर्ट पोजीशन लेंगे। हम यहाँ पर जब देखते हैं कि प्राइसेस ये हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन यहाँ पर प्राइसेस जो है वो ब्रेकआउट कर रही है। तो ब्रेकआउट में हम देखते हैं कि जो फर्स्ट पुल बैक है वो हो जाए तो यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड रिवर्सल जो है वो कंफर्म हो जाता है। तो हम वेट करते हैं कि जब हमारे पास प्राइसेस जो है वो ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ जाए। जब ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ जाए तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं और वहां पर हमारी एंट्री हो जाती है। तो जैसे ये फर्स्ट पुल बैक है तो यहाँ पर हमारे पास प्राइसेस जो है वो ओवरसोल्ड पोजीशन पे नहीं है। इसी तरह हम वेट करते हैं कि जब प्राइसेस जो है वो ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर ये ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ये फर्स्ट पुल बैक है। तो ये सेकंड पुल बैक में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास प्राइसेस जो है ये हमारे पास ओवरसोल्ड पोजीशन पे आ गई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टोचैस्टिक जो है वो 20 से नीचे आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं। अब एंट्री लेने का तरीका ये है, जैसे कि मैंने बताया कि स्टोचैस्टिक्स होता है, ये हमारे पास एक फास्टर स्टोचैस्टिक्स होता है, एक स्लो है। तो यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन हमारे पास फास्ट है और ये जो येलो लाइन है ये हमारे पास स्लो है। तो हम वेट करते हैं कि यहाँ पर ये जो स्टोचैस्टिक्स है ये क्रॉस कर जाए नंबर एक दूसरे को, और दूसरा ये हमारे पास जो लोअर बैंड है इसके ऊपर आ जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये प्राइस यहाँ पर इस बैंड को भी क्रॉस कर गया है और खुद भी ये फास्ट और स्लो जो है वो क्रॉस कर गया है। तो यहाँ पर हम एंट्री लेते हैं। तो ये पोजीशन हमारे पास एंट्री पोजीशन होता है और यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं। तो ये हमारे पास एंट्री हो गई। हमारे पास स्टॉप लॉस जो है वो आप पोजीशन साइजिंग के मुताबिक भी कर सकते हैं, अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक भी कर सकते हैं, और दूसरा आप अपने स्टॉप लॉस जो है वो इस मूविंग एवरेज के थोड़ा सा बिलो भी कर सकते हैं, इसके बिटवीन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो टेक प्रॉफिट है, आप उसके लिए जो सबसे बेस्ट है वो ये है कि आप इसको ट्रेड को चलने दें। जब ये प्राइसेस जो है ये हमारे पास मूविंग एवरेज से बिलो हो जाए, जैसे कि ये पोजीशन है, जब प्राइसेस इस पोजीशन पे आ जाए, इस पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि प्राइसेस हमारे पास जो है वो मूविंग एवरेज से बिलो आ गई है। तो यहाँ पर ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हम अपना टेक प्रॉफिट जो है वो रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो टारगेट है वो 80 पिप्स है या 100 पिप्स है या 200 पिप्स है, उसके मुताबिक भी अपना टारगेट जो है वो रख सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो यही है कि आप अगर यहाँ से एंट्री लेते हैं, फॉर एग्जांपल इस पोजीशन से हम एंट्री लेते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाएगा और हमारे पास जो टेक प्रॉफिट है वो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है और यहाँ से हमारे पास जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज के बिलो आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड जो है वो चेंज कर रहा है। जब तक ये प्राइसेस इस मूविंग एवरेज के अबव है तो आप उस पोजीशन को जो है वो छोड़ सकते हैं और इसको जाने दें। जब तक ये मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता तब तक आप इसको कैश कर सकते हैं और इससे जितना भी प्रॉफिट बनता है वो प्रॉफिट इसको आप छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास टेक प्रॉफिट हो गई। तो ये हमारे पास एंट्री है, यहाँ पर हमारे पास
टेक प्रॉफिट हो गया। और स्टॉप लॉस जो है आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फर्स्ट पुल बैक है। तो जब प्राइसेस इस फर्स्ट पुल बैक तक पहुँचती है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ट्रेंड जो है वो ठीक नहीं है। तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो फर्स्ट पुल बैक से थोड़ा ऊपर रख सकते हैं या उस पुल बैक के पास भी रख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट पुल बैक है तो ये हमारे पास लो पोजीशन है, इस लो पे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास ये है। तो ये हम अप ट्रेंड भी ले सकते हैं इस तरह की पोजीशन, और ये हम डाउन ट्रेंड में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट में ये प्राइसेस जो है अब ये इस पोजीशन पे हमारे पास आप देख सकते हैं स्टॉकेस्टिक्स में कि ये पोजीशन जो है यहाँ पर हमारे पास प्राइसेस जो है ये ओवरसोल्ड पोजीशन है। और जब ये ओवरसोल्ड हो जाए और प्राइसेस जो है हमारे पास 200 मूविंग एवरेज के बिलो हो तो यहाँ पर हम शार्ट पोजीशन ले सकते हैं। अगर यहाँ पर हम शार्ट पोजीशन लेते हैं तो हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो मूविंग एवरेज के थोड़ा अबव रख सकते हैं और फिर इसको भी हम छोड़ देते हैं। जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये पोजीशन आ गई और हम इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पर हमारे पास टेक प्रॉफिट आ जाता है। तो टेक प्रॉफिट हमारे पास हमेशा हम क्या कहते हैं कि जब प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस करती है तो वहां पर अपना जो पोजीशन है वो क्लोज कर देते हैं और अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेटेजी ये है जिसमें हम दो इंडिकेटर्स यूज करते हैं। अगर बाज़ औक़ात क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने ये भी जो पहला पुल बैक है इसको भी आपने मिस किया तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी पोजीशन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी ये हमारे पास ओवरसोल्ड पोजीशन है। इसी तरह अगर आपने ये मिस किया तो आप यहाँ पर भी अपना पोजीशन ले सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर भी अपना पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पर ये आपके पास ये ओवरसोल्ड पोजीशन है क्योंकि जब तक ये प्राइस मूविंग एवरेज के अबव हो तो जब भी स्टॉकेस्टिक्स पे प्राइसेस जो है वो ओवरसोल्ड हो तो वहां पर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। इसी तरह अगर प्राइसेस 200 मूविंग एवरेज के बिलो हो तो वहां पर आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। वहां पर शॉर्ट पोजीशन लेने का तरीका वही है कि हम देखेंगे कि जब हमारे पास प्राइसेस जो है वो ओवरबॉट हो जाए तो वहां पर हम शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। सिर्फ हम वेट करते हैं कि जब ये फास्ट स्टॉकेस्टिक्स और ये स्लो स्टॉकेस्टिक जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर ले। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दूसरे को क्रॉस कर लिए है तो आप यहाँ पर भी पोजीशन ले सकते हैं। और जब ये जो अपर बैंड है इसके नीचे आ जाए फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी आप पोजीशन एंट्री ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एंट्री हो जाएगी। और जो एग्जिट है, एग्जिट आप मतलब ये जो मूविंग एवरेज है उसके जो प्राइस उसको क्रॉस करती हैं वहां पर भी ले सकते हैं। और जब आपकी जो टारगेट है फॉर एग्जांपल अगर आपकी टारगेट 80 पिप्स है, जब ये 80 पिप्स से पहुंच जाए तो वहां पर भी आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें हम दो इंडिकेटर्स यूज करते हैं। ये सबसे बेस्ट है जो एंट्री लेवल ट्रेडर्स होते हैं जिन्होंने अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है, उनको ये नहीं पता होता कि हम एंट्री कहाँ करें। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो है ये उनके लिए सबसे बेस्ट है। तो ये थी हमारे पास एक बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो न्यू ट्रेडर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।